नमस्कार दोस्तों। आजकल बिजी जीवन में, बिजी लाइफ में अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत कठिन हो गया है। अपने लिए समय नहीं होता। तनाव भरी जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत कठिन हो गया है। तो आज मैं आपके लिए 5 आसन प्राणायाम लेकर के आया हूँ, जिन आसन और प्राणायाम को करके आप प्रतिदिन आप करेंगे तो आप अपने आप को फिट और स्वस्थ रखेंगे। तो आइए देखते हैं 5 आसन और प्राणायाम कौन कौन से हैं। तो सीधे बैठ जाएं, आराम से, आलती पालती में, चौकड़ी में, जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर योग मुद्रा में। तो पहला प्राणायाम देखेंगे कपालभाति। हल्का सा सांस एक बार अंदर लेंगे, उसके बाद फोर्सफुली सांस को छोड़ना है। कोशिश करें 1 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ें। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार से इस कपालभाति को करें आप। इसके करने से हमारे जितने भी पेट की बीमारियां सब दूर होती हैं। पेट के अंदर के जो पार्ट हैं वो एक्टिव होते हैं। पेनक्रियाज, गुर्दे, लीवर, वो एक्टिव रहेंगे। खून का संचार अच्छा होगा तो वो अच्छे से काम करेंगे। तो आइए एक बार फिर करते हैं। सीधे बैठे, चेहरे पर प्रसन्नता और फोर्सफुली सांस को छोड़िए। लेने की चिंता न करें, केवल आप फोर्सफुली आप सांस को छोड़ेंगे, पेट को अंदर दबाएंगे। इस प्रकार से इस प्राणायाम को करें 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक। अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अगला आसन वक्र आसन। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। उसके बाद आप लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे राइट पैर के घुटने के पास, और लेफ्ट हैंड पीछे, कमर के पीछे, दूर लेके न जाए, बिल्कुल कमर के पास रखें। और राइट हैंड सामने से उठाते हुए लेफ्ट पैर को के घुटनों के पास लेके आए, दबाएं और पेट को पीछे की तरफ, कमर को घुमाएं और पीछे देखें। सांस नॉर्मल। इस आसन को 30 सेकंड करें। फिर वापिस पहले गर्दन को सीधा करें, फिर हाथ को धीरे धीरे पैर को सीधा कर लीजिए। इसी प्रकार से दूसरे पैर से राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाते हुए राइट पैर से क्रॉस करेंगे और कमर को घुमाएंगे और गर्दन को घुमाएंगे, पीछे देखेंगे। फिर वापिस पहले गर्दन को लेके आए, फिर धीरे धीरे हाथ को छोड़ दीजिए, फिर वापिस आराम से। इस आसन के करने से हमारी पेन क्रियाज एक्टिव होती है। पेट की जो बढ़ी हुई चर्बी वो भी कम होती है, और पेट के जो ऑर्गन है वो एक्टिव होते हैं। जितने भी पार्ट है वो एक्टिव होते हैं, तो अच्छे से काम करते हैं। अगला आसन आप सीधा लेट जाएंगे, शवासन। प्रॉपर रिलैक्स करें, 10 सेकंड प्रॉपर रिलैक्स करें। पंजा बाहर की तरफ, एडिया अंदर की तरफ, आते जाते सांस को देखिए। सामान्य गति से सांस चलने दीजिए। किसी भी आसन में जल्दीबाजी न करें, धीरे धीरे करें। उसके बाद दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथ अपने कुल्लों के पास, और सांस को भरते दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाएंगे, उत्तान पादासन। 30 सेकंड होल्ड करें। बहुत अच्छा आसन है। जिनकी बार बार
नाभि डिग जाती है, धरण डिग जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनका पाचन तंत्र कमजोर है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। 30 सेकंड करें, फिर धीरे से वापिस। पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनके पेट बड़े हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इस आसन को एक बार फिर करेंगे। अपनी कैपेसिटी पे इसको बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। एक बार फिर सांस को भरिए और पैरों को उठाइए। फिर वापस धीरे से छोड़ दीजिए। पैरों को खोल लीजिए, एडिया अंदर की तरफ, पंजा बाहर की तरफ। प्रॉपर रिलैक्स कीजिए। अगला आसन पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों पैरों को उठाते पेट के पास, दोनों हाथों की कैंची बनाइए, फिंगर लॉक। पैरों को दबाइए और सांस को छोड़ते सिर को उठाइए। दोनों पैरों के घुटनों के बीच में ठोड़ी को लगाइए। सांस नॉर्मल। जिनको गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, पेट में अफारा बनता है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, जरूर करें। जिनको मोटापा है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। इस आसन को 30 सेकंड करें, फिर वापिस छोड़ दीजिए। रिलैक्स। प्रॉपर शवासन। सामान्य गति से सांस को चलने दीजिए। बॉडी के पार्टों को रिलैक्स होने दीजिए। 10 सेकंड रिलैक्स करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे इसी आसन को, पवन मुक्त आसन। जैसा नाम है वैसा काम है। पवन का जो मीनिंग है हवा होती है, पवन हवा। तो जैसे हम इस आसन को करते हैं तो पेट के अंदर जो गैस बनी होती है वो तुरंत गैस पास हो जाती है और आपको राहत मिलती है। तो जिनको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, अफारा रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनके पेट बड़े हो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। तो इस आसन को जरूर करें, पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों पैरों को पेट से दबाइए। दोनों हाथों की कैंची बनाइए और सांस को छोड़ते ऊपर की तरफ उठिए। घुटनों की तरफ ठोड़ी को लगाइए। 30 सेकंड बना के रखेंगे। पंजा आगे की तरफ। वापिस छोड़ दीजिए। रिलैक्स। प्रॉपर रिलैक्स कीजिए। सामान्य गति से सांस को चलने दीजिए। अगला आसन करेंगे भुजंग आसन। तो आप लेफ्ट करवट लेंगे। लेफ्ट करवट लेते पेट के बल आ जाएंगे। दोनों हाथ साइड में बगल में रखेंगे। ठोड़ी को टच करेंगे, दोनों पंजे खींचे हुए और सांस को भरते हुए बॉडी को, अपनी छाती को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। सांस को लेते हुए भुजंग आसन, कोबरा पोज, स्नेक पोज। फिर वापिस छोड़ दीजिए। यह आसन जिनकी कमर में दर्द है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। इसको भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। 2-3 बार आप कर सकते हैं। सांस को भरते ऊपर उठाइए। 30 सेकंड होल्ड कीजिए।
फिर वापिस। ध्यान रहे, यह आसन जिनको हर्निया है, हर्निया वाले इस आसन को न करें। कोई बहुत ज्यादा इंजरी हुई है कमर में, कोई ऑपरेशन है, वो न करे। यदि करना है तो किसी अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में करें। उसके बाद दोनों पैरों, पंजे बाहर की तरफ, एडी अंदर की तरफ, दोनों हाथ आगे सिर के नीचे, माथे के नीचे, प्रॉपर रिलैक्स करें। सामान्य गति से सांस को चलने दीजिए। किसी भी आसन में जल्दीबाजी न करें, बिल्कुल धीरे धीरे सांस को भरते हुए करें, सांस छोड़ते वापिस। थोड़ी देर विश्राम जरूर करें योगा आसन प्राणायाम करने के बाद। अब धीरे से बैठ जाएंगे। तो मैंने आपको 5 आसन प्राणायाम बताए हैं, इनको आप प्रतिदिन करें और अपने आप को फिट रखें। लेकिन कपालभाति में आप ध्यान रखें, जिनका बीपी हाई रहता है वो कपालभाति बिल्कुल धीरे धीरे करें या अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में करें। तो कुछ आसनों में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इन 5 योगासनों को आप करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। कोशिश कीजिए आप 10 मिनट आप अपने लिए निकालें और अपने आप को स्वस्थ रखें। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने की कोशिश करता हूं। तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।